नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी हब 890 पर। करंट अफेयर के सेशन में आइए शुरू करते हैं हम आगे के प्रश्नोत्तर पढ़ना। प्रश्नोत्तर संख्या 21। हरवे नामक ऐप किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बुजुर्गों की सुरक्षा से, ऑप्शन नंबर बी महिलाओं की सुरक्षा से, ऑप्शन नंबर सी बच्चों की सुरक्षा से, या डी युवाओं के रोजगार से। क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर बी महिलाओं की सुरक्षा से। व्याख्या देखते हैं। IIT ISM धनबाद द्वारा हरवे ऐप महिलाओं और छात्राओं के सुरक्षा कवच के रूप में तैयार किया गया है, जो बिना इंटरनेट सेवा के भी कार्य करेगा। इस ऐप में मशीन लर्निंग का भी प्रयोग किया गया है। जिससे यह ऐप गंतव्य को जाने वाले सबसे सुरक्षित रास्ता बताने के साथ ही संकट की घड़ी में लोकेशन की जानकारी भी पुलिस और स्वजनों तक पहुंचाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के अनुसार सरकार या निजी कंपनियों द्वारा किसी व्यक्ति के डाटा का गलत इस्तेमाल करने पर वह अपनी शिकायत कहां कर सकेगा? ए पुलिस स्टेशन में, बी डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड में, सी जिला न्यायालय में, या डी उच्च न्यायालय में। उत्तर क्या होगा? डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड में। व्याख्या क्या है? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के अनुसार डिजिटल डाटा शेयर की जानकारी लेना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होगा। अगर किसी व्यक्ति के डिजिटल डाटा का दुरुपयोग होता है तो वह अपनी शिकायत डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड में कर सकेगा। डिजिटल डाटा के गलत इस्तेमाल से प्रभावित व्यक्ति कोर्ट में क्षतिपूर्ति का दावा भी कर सकेगा। इस बिल के कानून बनने पर दिन भर आने वाले डिजिटल मार्केटिंग कॉल के खिलाफ भी बोर्ड में शिकायत कर सकेंगे। ये अगर बिल जो है पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो ये सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 23 देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO के संयुक्त घोषणा पत्र के अनुसार कौन से देश ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का समर्थन करने से इनकार कर दिया है? ए भारत, बी तजाकिस्तान, सी चीन, डी पाकिस्तान। किसने? उत्तर ए भारत। संघाई सहयोग संगठन, व्याख्या देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन में कुल 8 देश हैं। कौन कौन से? रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन एवं भारत। भारत चीन की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का विरोध करने वाला सबसे पहला देश है। भारत को मुख्य रूप से BRI के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर बनाए जा रहे चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को लेकर आपत्ति है। बाकी 6 देशों ने इसका समर्थन किया है, इसीलिए भारत इसका विरोध कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 24। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल कितने पद होते हैं? ए 40, बी 45, सी 34, या डी 32। उत्तर है 34। व्याख्या देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल 34 पद हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का चयन कोलेजियम प्रणाली के तहत होता है। कोलेजियम सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति की सिफारिश करते समय कई पहलुओं पर विचार करता है, जैसे न्यायाधीश की अपनी मूल हाई कोर्ट में वरिष्ठता के साथ ही सभी हाई कोर्टों में वरिष्ठता को देखना, साथ ही उसकी मेरिट, सत्यनिष्ठा और कामकाज का आकलन करना। सभी हाई कोर्टों का सुप्रीम कोर्ट में समान प्रतिनिधित्व, लैंगिक विविधता और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, लैंगिक विविधता और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी ध्यान में रखा जाता है। ये सारे पहलू हैं। प्रश्न संख्या 25।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो प्रश्न संख्या 25 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 3 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? ए लॉन्च व्हीकल मार्क 3, बी लॉन्च व्हीकल मार्क 2, सी लॉन्च व्हीकल मार्क 1 या डी लॉन्च व्हीकल मार्क 4। क्या होगा उत्तर? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। व्याख्या देखते हैं। इसरो चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च करेगा। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल होंगे, प्रोपल्सन, लैंडर और रोवर। प्रोपल्सन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ पेलोड होगा। यह चांद की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेगा। लैंडर में चांद की सतह व वातावरण के अध्ययन के लिए 3 पेलोड होंगे, जिसमें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का भी एक पेलोड होगा। रोवर में 2 पेलोड होंगे जो लैंडिंग साइट के आसपास का अध्ययन करेंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर से लैंडर रोवर को छोड़ देगा। इसके बाद लैंडर अपने साथ रोवर को लेकर चांद की सतह पर लैंड करेगा और वहां रोवर उससे अलग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ए तमिलनाडु, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश या डी महाराष्ट्र। आंसर है डी महाराष्ट्र। व्याख्या देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। रिन्यूएबल सेक्टर की सभी ऊर्जा कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में घोषणा की गई है कि भारत सौर, पवन व दूसरे रिन्यूएबल ऊर्जा सेक्टर में चीन के बाद सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश बनने जा रहा है और साथ ही यहाँ सबसे सस्ती दर पर रिन्यूएबल ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 हाल ही में वैश्विक संकट समाधान समूह के चैंपियंस ग्रुप में कौन सा देश शामिल हुआ है? ए बारबाडोस, बी इंडोनेशिया, सी सेनेगल या डी भारत। उत्तर है डी भारत। व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस द्वारा भारत को इस ग्रुप में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए मार्च 2022 में वैश्विक संकट समाधान समूह GCRC की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने की थी। इसमें बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल के राष्ट्राध्यक्ष एवं शासनाध्यक्ष शामिल हैं। इसमें भारत की भागीदारी से विश्व मुख्यतः विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले विकासात्मक मुद्दों पर परिणामोन्मुखी समाधान खोजने में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को और बल देगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 भारत और ब्रिटेन के बीच वर्ष 2022-23 में कितने अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ? ए 17.5 अरब डॉलर, बी 20.36 अरब डॉलर, सी 15.5 अरब डॉलर या डी 30.56 अरब डॉलर। उत्तर क्या होगा? बी 20.36 अरब डॉलर। व्याख्या देखते हैं क्या है। वर्ष 2022-23 में भारत एवं ब्रिटेन के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 20.36 अरब डॉलर का हुआ, जबकि वर्ष 2021-22 में यह 17.5 अरब डॉलर था। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA में भारत का फोकस रोजगार परक सेक्टर के निर्यात में बढ़ोतरी करना है। भारत का प्रयास है कि ब्रिटेन में होने वाले गारमेंट, लेदर, जेम्स और ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे आइटम के निर्यात पर शुल्क 0 हो जाए। यह शुल्क नाम मात्र का हो, जिससे भारतीय वस्तुएं ब्रिटेन के बाजार में दूसरे देशों से आसानी से प्रतिस्पर्धा कर सकें।
अभी ब्रिटेन के बाजार में बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की समीक्षा के दौरान किस वर्ष तक सभी शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा है? ए 2030, बी 2025, सी 2026 या डी 2050? उत्तर है सी 2026। व्याख्या: केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सभी शहरों को वर्ष 2026 तक 3 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग की श्रेणी हासिल करने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य नियमित प्लानिंग, निगरानी और सुधार के उपायों पर अमल करके हासिल किया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की समीक्षा के दौरान इंदौर में स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की टूल किट भी जारी की गई। अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। आईआईटी दिल्ली किस देश में अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलने की तैयारी में है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी तंजानिया, सी ब्रिटेन या डी संयुक्त राज्य अमेरिका? आंसर क्या होगा? ए संयुक्त अरब अमीरात। आईआईटी दिल्ली संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलने जा रहा है। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने जंजीबार, तंजानिया में अपना कैंपस खोल दिया है, जो अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। ये रहे आज के 10 प्रश्न। अगले वीडियो में हम और नए प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।